सुखदेव जी महाराज से, गुरु जी कृपा करके ये बताइए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज का प्रश्न बड़ा गूढ़ है और श्रेष्ठ है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी को तो मरने का श्राप 7 दिन में मिला है कि 7 दिन बाद मरेंगे, लेकिन परीक्षित का प्रश्न है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले केवल परीक्षित नहीं है महाराज, मरने वाले हम सब लोग हैं, कोई अमर नहीं है। तो ये प्रश्न केवल परीक्षित का न होकर सारे संसार का हो गया। जगत के कल्याण के लिए श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है। और जब इतना सुंदर प्रश्न सुना सुखदेव जी महाराज ने, तो वो भी गदगद हो गए और उस प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करी और बोले, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। ते प्रश्नावरीयानेस, आपका प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है परीक्षित, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? लोक हितो, आपने जो प्रश्न किया है वो लोक कल्याण के लिए किया है, लोक हित में, संसार के हित में। और परीक्षित, आप तो अपनी मुक्ति का उपाय की सोच रहे हो, भगवान की कृपा से अब हम कहते हैं और गारंटी देते हैं कि आपकी मुक्ति 7 दिन में संभव है। परीक्षित, आपके पास तो 7 दिन है, महाराज खटवांग के पास तो सिर्फ 2 मुहूर्त का समय था और उन्होंने 2 मुहूर्त में ही अपनी मुक्ति प्राप्त करी थी, भगवान का ध्यान करके। ये जो आपने प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुने परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को 3 काम सबसे पहले करने चाहिए। जिसको मरने का डर है, वह डर समाप्त करना है, तो श्री सुखदेव जी महाराज उपाय बता रहे हैं, आप लोग सुने। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आ जाए, श्री गोपाल जी की शरण में आ जाए। और भगवान की शरण में आने के बाद पहला काम करे श्रोतव्या, भगवान की कथा सुने बड़े प्रेम से। जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, और जब भगवान के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, हम भगवान के प्रति भाव प्रकट करेंगे। और जब कथा के माध्यम से हम भगवान के बारे में जानेंगे तब दूसरा काम करें कीर्तितव्य, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन से क्या फायदा होगा महाराज? कीर्तन से ये फायदा होगा कि जो हमने कथा सुनी है उसका स्मरण ज्यादा बना रहेगा, और स्मरण करना ही तीसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो, फिर दूसरी बात कीर्तितव्य, कीर्तन करो, और फिर भगवान का स्मरण करो।
अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो भगवत शरण में आकर उसकी कथा सुने और फिर उन्हीं के नाम का कीर्तन करें और फिर ठाकुर जी की लीलाओं का, उनकी कथा का स्मरण करें, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होगा महाराज। उसको पता भी होगा कि मुझे मरना है, पर कथा भगवान की ये ज्ञान करा देगी कि मरना बड़े कष्ट की बात नहीं है महाराज। मरना केवल इतना होता है कि ये शरीर है जो एक कपड़े के समान है, जिसको आत्मा, मैं आत्मा इसको बदल लूंगी। हाँ, गीता जी में भगवान ने भी यही कहा, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। आत्मा अजर अमर है, आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न ही आकाश सुखा सकता है, न वायु सुखा सकती है इस आत्मा को। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती है तो जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार ये शरीर आत्मा छोड़ करके दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। जब इस बात का हमें गूढ़ रूप से कथा से ज्ञान हो जाएगा तो मरने का भय नहीं रहेगा। फिर स्मरण करके फिर भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुजी ध्यान कैसे करना चाहिए? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान का ध्यान करने के लिए 4 बातों का सबसे पहले विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या? अभ्यास करें 4 बातों का। और हम और आप लोग जब भी पूजा पाठ करने के लिए अपने घर के मंदिर में बैठे या श्री हरिनाथ जी महाराज के मंदिर में जाएं या कथा सुनने के लिए बैठे, उस समय भी इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी 4 बातें? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। परीक्षित, सबसे पहले आसन को जीतो। अगर हमें कोई भी पूजा पाठ में भाग लेना है, कथा में हमें श्रवण करना है या भगवान का ध्यान करना है, तो पहले आसन जीतना होगा। आसन जीतने का मतलब एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा समय बैठने का अभ्यास बनाओ। हाँ, एक स्थान पर, एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देर बैठने का अभ्यास बनाओ। उसे कहते हैं जितासना, आसन जीतना। हम लोगों का क्या है, 15 मिनट पूजा पाठ में बैठते हैं, उसमें भी कई आसन बदल लेते हैं। कभी इधर पैर कर लेंगे, कभी उधर पैर कर लेंगे, कभी क्या कर लेंगे, कभी क्या। हाँ, तो ध्यान नहीं होगा, भगवान की पूजा में मन नहीं लगेगा जब तक आसन में नहीं बैठे। इसीलिए जितनी देर आप माला जाप करने बैठते हैं या घर के मंदिर में पाठ करने के लिए बैठते हैं, उतनी देर आप आसन को, एक आसन पर बैठकर, आसन आपकी सुविधा अनुसार है, किसी आसन पर बैठ जाए। दूसरी बात बताई, जित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। प्राणायाम आदि के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त की जाती है। संत लोग करते हैं पूरक, कुंभक, रेचक इत्यादि प्राणायाम के माध्यम से, और श्वास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए महाराज। आप कहेंगे महाराज योग करना पड़ेगा, श्वास जीतने के लिए प्राणायाम खींचना पड़ेगा, इतना सब सुबह सुबह नहीं हो पाता है, तो कैसे करेंगे?
तो भक्ति के माध्यम से संतों ने कहा क्या कि जब भी आप श्वास लें, जब भी हम श्वास छोड़ें, प्रत्येक श्वास के लेने पर और छोड़ने पर भगवान का नाम जपें। हाँ, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। महाराज, कौन सी श्वास हमारी अधूरी हो जाएगी या कौन सी श्वास हमारी आखिरी होगी, कोई पता नहीं है। इसीलिए प्रत्येक श्वास पे राधे श्याम सीता राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहे। कभी भी श्वास छूट जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि प्रत्येक श्वास पे तो हम भगवान का नाम ले लेते। महाराज, जब प्रत्येक श्वास पे भगवान नाम होगा तो मृत्यु का डर नहीं होगा, हम कभी भी कैसे भी हो जाए। क्यों? अगर ये अभ्यास बना लिया कि हम प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास में भगवान नाम जाप करते हैं, तो एक बात गारंटी की है कि आपका कल्याण निश्चित है। क्यों? क्योंकि जब भी मरेंगे कोई अंतिम श्वास होगी, उस पर भगवान नाम होगा। और संतों ने तो कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। अगर हमारी श्वास कोई अंतिम हो गई और उस पर राम का नाम होगा तो कल्याण तो निश्चित है। इसीलिए श्वास श्वास पे कृष्ण भज, भगवान का नाम लेना चाहिए। और तीसरी बात क्या बताई महाराज? जित संगो, संगति को जीतना चाहिए। हम कैसी संगति में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे साथ में रहने वाले लोग कैसे, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर संगति नहीं सुधारी तो जीवन बिगड़ जाएगा महाराज। इसीलिए जीवन में संगति का चयन करते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि संगति का प्रभाव अपने जीवन में बहुत पड़ता है महाराज, बहुत। जैसे लोगों का संग करोगे वैसा ही तुम्हारा मन बन जाएगा, जैसे लोगों का संग करोगे। बीड़ी पीने वाले के साथ में रहोगे, एक दिन बीड़ी पीनी सीख ही जाओगे। जुआ खेलने वाले के साथ में रहोगे, एक दिन आपको जुआ खेलना आ ही जाएगा, ना चाहते हुए। इसीलिए संगति का चयन करते समय विचार करें और संतों का संग करें, भक्तों का सहयोग करें, संग करें और सत्संगी लोगों का ही संग करें, जिससे आपका कल्याण का रास्ता खुले। और चौथी बात बताई, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें महाराज। बात तो बहुत कठिन है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कैसे होगी, पर संतों ने सब उपाय बताए हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य यह है कि हमारी इंद्रियां जो मांगे वो हम ना दें, जो हमारे पास उपलब्ध है वो से हम इंद्रियों की पूर्ति करें। अच्छा मैया, इंद्रियां जानती हैं क्या क्या होती हैं? इंद्रियां किसको कहवे? हाँ, कौन नहीं जाने? हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। वैसे तो 10 बताते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और जो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमारे जीवन को बहुत भटकाती है महाराज।
आंख, नाक, कान, जीव भी एक इंद्रिया है, त्वचा ये भी एक इंद्रिय है। बातें ना करो, बस बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां। जय हो, जय हो, बैठ जाओ। जीव चाहती है बढ़िया बढ़िया खाने को मिलना चाहिए, हाँ। आंखें चाहती हैं सुंदर सुंदर कोई अच्छा सीरियल देखने को मिलना चाहिए। कान कोई चुगली सुनना चाहते हैं, हाँ। नाक बढ़िया इत्र सेंट सूंघना चाहती है, परफ्यूम। अब पीछे ही रहने तो कोई नहीं, आगे बैठने के लिए आगे आना पड़ता है। बैठ जाओ, व्यवस्था बनाकर रखो, ध्यान दिया करो इस बात का। आगे बैठना है तो 11 बजे आके बैठो, है? हाँ, 1 बजे आओगे तो फिर आगे कैसे जगह मिलेगी? और बच्चे जो आपके साथ में आए हैं, जो भी हैं, आपके हैं या आपकी पड़ोस के हैं, शांति बना करके बिठाल के रखे हैं। हाँ हाँ, वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। बोलो राधे राधे। कौन ही बोली, भूल गए फिर। बोलो राधे राधे। हाँ, तो जब इंद्रियां हमारे बस में होगी, अर्थात जीव चाहे कि मैं हलवा और खीर खाऊं, आज आप हलवा खीर खिला दो, क्यों? आप मन में सोच लेंगे आज खिला देते हैं, क्या रोज थोड़ी जीव मांगेगी हलवा खीर, पर महाराज आज आप खिलाओ, कल ये फिर मांगेगी, कल फिर खिला देना, परसों ये मांगेगी। तो इंद्रियों की पूर्ति उसके विषय से नहीं होती महाराज, इंद्रियों के लिए तो कंट्रोल किया जाता है। जीव कहे कि मुझे खीर खानी है ना, खीर को नहीं खानी, भगवान को भोग लगा के दाल रोटी खा या मैं प्रसन्न रहे, तब तो मानेगी, तब तो आपकी संगति सुधर जाएगी। और आपने जो खीर दी तो फिर ये पिज्जा बर्गर मांगेगी, वो सब गड़बड़ चीज खिलानी को नहीं। बस यही है, कंट्रोल करना है ना। संतों ने लिखा है, देखना जब इंद्रियों के घोड़े बड़े, तो संयम के इन पर कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब भी हमारी इंद्रियां चावे इधर उधर लेके जावे, ये आंख कहवे कि मैंने अच्छा सा कोई सीरियल देखना है, ये जीभ कहवे मुझे चटपटा खाना है, ये कान कहे मुझे अच्छा संगीत सुनना है, तो इन सब को आप डांट फटकार करके प्रभु की तरफ लगाओ। आंखों को भगवत दर्शन करवाओ, और जीव को भगवान का प्रसाद खिलाओ, कानों को भगवान के भजन सुनवाओ, तब ये हमारे कहने में चलेंगे। और ये अभ्यास 1-2 दिन नहीं महाराज, साल 6 साल करना पड़ता है, तब जाकर के ये कंट्रोल में हो पाती है। 1-2 दिन में की को नहीं हो गए, नियम बनाना पड़ेगा। बिना नियम और बिना संयम के इंद्रियां हमारे बस में नहीं होती। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने कामनाओं के अनुसार किस देवता का पूजन यजन करना चाहिए, ये सब बातें बताई। जिसको अन्न की कामना है कि हमारे खेत में गनोई पैदा होवे, उसे अदिति माता की उपासना करनी चाहिए। जिसको रूप की कामना है कि मैं सुंदर बन जाऊं, तो उसको गंधर्वों की उपासना पूजा करनी चाहिए। जिस बच्चे को ये कामना है कि मुझे पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 बनना है,
तो भगवान भोलेनाथ शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ पढ़ाई लिखाई में अच्छा आशीर्वाद देते हैं। और जिस भी भक्त को ये कामना है कि हमारे पति पत्नी का प्रेम बना रहे, तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा, जिसको सब कुछ चाहिए तो, अथवा जिसको कुछ नहीं चाहिए वो किसकी पूजा करे? तो बोले वो भगवान नारायण की पूजा करे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। निष्काम हो या सकाम हो, जीवन मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण का यजन, उनका पूजन, उनका भजन अवश्य करना चाहिए। किसी ने कहा, महाराज जब कुछ चाहिए ही नहीं तो काय को पूजा करें, काय को भजन करें? फिर जब कुछ चाहिए ही नहीं तो काय को पूजा करें? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये जो मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने, ये अपने भजन के लिए दिया है कि इस मनुष्य शरीर से हम भजन कर सकते हैं। मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, हमने दान नहीं दिया, अच्छी विद्या का अध्ययन नहीं किया, तो मनुष्य शरीर में भी वह व्यक्ति पशु के समान है जो भगवान का भजन नहीं करते। हाँ? अब एक बात बताओ मेरी मैया, बाबूजी बैठे हैं यहाँ, हम में और हमारी भैंस में क्या अंतर है? भैंस खावे हम भी खावे, भैंस सोवे हम भी सो जावे, भैंस को डर लगता है हमको भी बड़ा डर लगता है, भैंस के भी बच्चे हैं हमारे भी बच्चे हैं, तो खाना पीना सोना ओढ़ना भय होना ये सब जब भैंस करती है वही काम हम करते हैं, तो हम में और भैंस में अंतर क्या है? हम में सिर्फ इतना अंतर है कि भैंस भजन नहीं कर सकती ताली बजा करके, मैं कर सके। हाँ, भैंस कथा नहीं सुन सकती, हम सुन सकते हैं। भैंस दान नहीं कर सकती, हम दान कर सकते हैं। भैंस भगवान ठाकुर को दर्शन नहीं कर सकती, हुआ ने बेरो को नहीं है, ठाकुर है के उसको तो जो हरी घास खिलाएगा वही भगवान है। पर हम तो जानते हैं कि हमारा भगवान ये है ठाकुर। तो भैंस नहीं बनना, मनुष्य बनना है और ठाकुर को भजन करना है, या कि कथा सुननी है, दान करना। हाँ? सुखदेव जी महाराज ने 4 पशुओं का उदाहरण दिया है यहाँ पे। जो लोग मनुष्य जीवन पा करके भगवान की कथा नहीं सुनते, गौ सेवा नहीं करते और कीर्तन नहीं करते, वो गधा के समान है, कुत्ते के समान है, ऊंट के समान है, सुअर के समान है। 4 गालियां दे डाली। अब किया थे समझो। पहली उपमा दी कुत्ता की। मनुष्य शरीर पाकर के हमने भजन तो किया नहीं, भगवान की कथा तो सुनी नहीं, बल्कि गलियों में एक दूसरे पड़ोसियों से लड़ते हैं और खूब ऊंची ऊंची गालियां देकर के लठ मार मार के लड़ते हैं। उस समय गली के कुत्ते देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो ये तो हमारे खानदान के, जैसे हम गलियों में लड़ रहे हैं जैसे ये लड़ रहे हैं, तो हम में और इनमें अंतर क्या हुआ? हाँ, इसीलिए हमें चाहिए कि हम सुखदेव जी की बात जो कही है कि मनुष्य जन्म पा करके भजन ना करते, इससे तो अच्छा है कि लड़े नहीं, भगवान को भजन करें, कुत्ता बनने से बचे। दूसरा उदाहरण दिया गधे का। गधे का क्यों? सुबह से लेके शाम तक गधा काम करता है महाराज। जितना मालिक काम देता है सारा काम गधा करता है। बोझ पीठ पे कितना भी लाद दो गधा मना नहीं करता, लेके चला जाता है। बस वही हालत हमारी है, सुबह से लेके शाम तक काम पे काम करते, खेत में भी काम करें, घर में भी काम करें। रात दिन काम करते हैं पर भगवान का भजन नहीं करते। और जब गधे पे बुढ़ापा आता है मालिक लठ मार के भगा देता है, वही हालत हमारी है। हम पे जब बुढ़ापे आयो खूब कियो बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पर बुढ़ापो आयो तो बच्चे बोले बैठक में बैठ या खेत में जाके तू अपनी डाणी बना ले, बैठाई रहे।
नहीं तो वृंदावन भग जा। जो हालत गधे की हुई हमारी वही हालत हुई। इससे तो बढ़िया है कि भगवान को भजन करके मैं कल्याण कर ले, कोई दान करके अपनो जीवन को सुधार कर ले। तीसरा उदाहरण दिया ऊंट का। ऊंट तो थारे गणे ही होवे अठे। ऊंट का क्या है, ऊंट जब चलता है तो ऊपर देख के चलता है, ऊपर देख के। और हम लोगों की क्या आदत है, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए तो हम भी छाती तान के गली में चलते हैं, अहंकार में भर के। हाँ, अहंकार में भरे छाती तान के चलते हैं, फिर गरीब आदमी को देखते नहीं है। ऊंट जब देखता है तो वो सोचता है भाई चाल तो मेरी तरह चल रहा है। हाँ, अहंकारी है। पर महाराज अहंकार भगवान किसी का रहने नहीं देते, एक ना एक दिन कर देते। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के माध्यम से ये बात समझा रहे हैं कि भाई अगर मनुष्य जन्म मिला है, यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। भागवत के 11 स्कंद में ये बात कही गई है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मेरी मैया, मेरे भैया, यो जो मनुष्य शरीर है अत्यंत दुर्लभ है। एक बार ये जो आपको अभी मिला है, ये मनुष्य